हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेके रीजनिंग का जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसका। और कल के पार्ट में हमने थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो ये मैंने डायरेक्ट आंसर की ली हुई हैं प्रीवियस ईयर की, तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आंसर आप लोगों को दिख तो रहा है नीचे, लेकिन ये बनाना आना चाहिए ना कि आंसर आया कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 5 पर्सन ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो हमको क्या क्या पता चला? 5 लोग हैं सेंटर के लिए देख रहे हैं। तो बनाते हैं। देखिए, ये बना दिया हमने सर्कल। 1 2 3 4 5, बीच में पॉइंट लगा लेते हैं क्योंकि सेंटर के लिए देख रहे हैं। वो उन लोगों को शायद समझ नहीं आए जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है। तो पार्ट 1 हम कर चुके हैं कल, वो आप देख लीजिएगा पहले। ओके। उसके बाद क्या बोला इसने? सी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड ए। तो सी बी और डी और ए का पड़ोसी नहीं है। बी इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ ई। बी जो है ई के राइट में है दूसरे नंबर पर। तो बी हमने नीचे बनाया। जब मैंने क्या सिखाया था, जब भी अंदर के देख रहे हैं नीचे से स्टार्ट करना है। तो बी जो है सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में सेकंड नंबर पे है, तो ई हम यहाँ पे बनाएंगे। अब देखो ई का राइट कहाँ हो गया? इस तरफ, क्योंकि अंदर के लिए देख रहा है। तो इस तरफ हो गया ई का राइट। इसके राइट में दूसरे नंबर पर बी बैठा है। ओके। ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ए जो है वो ई के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे है। तो ई का लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला। और सेकंड लेफ्ट में है तो ये आ गया ए यहाँ पे। उसके बाद हु इज़ सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब हम लास्ट में पहले वाला सेंटेंस देखेंगे कि सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड ए। तो जो सी है वो डी का भी पड़ोसी नहीं है और ए का भी पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब वो यहाँ पे होगा सी, क्योंकि वो डी का भी पड़ोसी नहीं है और ए का भी पड़ोसी नहीं है। तो बचा क्या? ए बी सी डी बचा, तो डी होगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है अब? हु इज़ सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो सी के राइट में कौन बैठा हुआ है? तो देख लीजिए, ये आ गया सी। इसके राइट में कौन बैठा हुआ है? तो इसके राइट में आपका बी बैठा हुआ है। तो ऐसे ही निकालना है आपने क्वेश्चंस। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन ये रहा सेकंड स्लाइड। अब देखिए, 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ के लिए देख रहे हैं। ठीक है। तो निकालते हैं अभी इस क्वेश्चन को। तो हम लोगों ने ये बना लिया, हम लोगों ने लाइन। और कितने लोग हैं? क्या हो गया इसको? ठीक है, तो लोग हैं आपके 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए, जब भी आपके पास ऐसी डायग्राम आए तो आपने डायरेक्ट डायग्राम पे बनाना शुरू नहीं करना है, पहले नीचे अलग से बनाना। जैसे पहले क्या बोला इसने? बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, यहाँ पे देखिए, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। बी जो है वो एफ के राइट में सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है। ठीक है। तो बना लेते हैं। तो बी जो है, जैसे हमने यहाँ पे बी बनाया, वो सेकंड राइट है किसके? एफ के। तो ये आ गया, यहाँ पे बना दिया एफ। एफ के सेकंड राइट में आ गया बी। डायरेक्ट डायग्राम पे नहीं बनाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एफ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो अब पता चल गया कि एफ एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। तो चलिए एफ को अब यहाँ पे बिठा देते हैं, क्योंकि इसके राइट साइड में दूसरे नंबर पर बी है। तो बी आ गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला? ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में 3 लोग बैठते हैं। तो बी और ई के बीच में 1 2 3, तो ई यहाँ पे होगा, क्योंकि बी और ई के बीच में 3 लोग बैठते हैं। उसके बाद सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। सी जो है डी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे। अगर हम डी को यहाँ बनाएं, यहाँ पे, तो नहीं आएगा। यहाँ पे बनाएंगे, या तो हम डी को यहाँ पे बना सकते हैं या तो हम डी को यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है। इन दोनों में से एक जगह पे। तो देखिए, उसके अगला सेंटेंस पढ़ लेते पहले। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में 2 लोग बैठते हैं। जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। देखिए, जी यहाँ पे कहीं भी नहीं है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। ठीक है। इसका मतलब डी यहाँ पे हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है अभी भी। उसके बाद हु इज़ सिटिंग, कोई पॉइंट छूट रहा है हमसे, देखते हैं फिर से। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं, बिल्कुल सही। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो ये आ गया समझो हमारा डी। इसके लेफ्ट में 1 2, तीसरे नंबर पर सी बैठा है। अगर हमने डी को बिठा दिया यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसके लेफ्ट में 1 2 3, तो सी आएगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद
ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में दो लोग बैठते हैं, डी और ए के भाई बीच में, इसका मतलब ए यहाँ पे होगा, तभी डी और ए के बीच में दो लोग बैठ रहे हैं। तो बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ जी बचा, तो जी इसका मतलब यहाँ पे होगा। तो पूछा क्या है लास्ट में, हु इज़ सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में कौन बैठा है। तो अगर हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो बी के लेफ्ट में कौन बैठ रहा है हमारा, बी के लेफ्ट में जी बैठ रहा है, इसका मतलब डायग्राम हो चुकी है गलत। ठीक है, फिर से बनानी पड़ेगी अब। देखिए तो इसमें लगता है थोड़ा टाइम, यहाँ पे थोड़ी जगह कम हो गई है और ऑप्शन हो चुके हैं गायब, नहीं तो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही दो डायग्राम्स बना लेनी थी। ठीक है, आप लोग भी कोशिश कीजिए, क्या पता आप लोगों से बन जाए बिना क्लास देखे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ओके। तो अब जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ़, तो एफ़ के राइट में दूसरे नंबर पर बी बैठा है, बना लिया है। उसके बाद एफ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ठीक है, एफ़ यहाँ पे, एंड बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ, तो बी यहाँ पे, ये दो तो बिल्कुल सही बने थे। ओके, उसके बाद ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, तो ई यहाँ पे, यहाँ तक हमारी बिल्कुल सही बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमने देखिए डी हमने लास्ट में बिठाया था, तो इस बार डी हम बिठाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और 1 2 3, डी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर कौन था, ए था। डी के लेफ्ट में सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर सी था, तो सी आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में दो लोग बैठते हैं, इसका मतलब ए लास्ट में होगा। उसके बाद कोई छूटा, सी सिट्स, ये हो गया है। ओके, जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का पड़ोसी नहीं है जी, तो इसका मतलब जी होगा यहाँ पे। बचा क्या, एच बचा, तो एच होगा यहाँ पे। अब पूछा क्या है, पूछा है आपसे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में कौन है, सी है, तो ऐसे बननी थी आपकी पूरी डायग्राम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काम नहीं कर रहा है ये सॉफ्टवेयर भी ख़राब हो चुका है आई थिंक। ओके, ये आ गई स्लाइड 3। 5 फ्रेंड्स पी बी सी जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग द सेंटर। ओके, तो सेंटर के लिए देख रहे हैं तो स्पीड में करना होता है, 1 2 3 4 5, सेंटर के लिए देख रहे हैं। ओके, उसके बाद बी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो ये हमने सी बना लिया, तो बी इसके लेफ्ट में बैठा हुआ है, चलिए बी यहाँ पे बन गया। उसके बाद जी एंड एच आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी, तो सी के पड़ोसी नहीं है जी और एच, इसका मतलब जी यहाँ पे भी नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा, एच भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एच इज़ सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में सेकंड नंबर पे एच है, तो पी यहाँ पे बनेगा और एच बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और बचा क्या, जी एंड एच आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी, जी और एच सी के पड़ोसी नहीं है, जी और एच। बी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में बी बैठा हुआ है, तो सी के लेफ्ट में बी बैठा हुआ है, हाँ तो बना लिया हमने, सी के लेफ्ट में बी बैठा हुआ है फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। हाँ ठीक है, सी के लेफ्ट में बी बैठा हुआ है, तो ये आ गया बी आपका। उसके बाद जी एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी, आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी, तो जी यहाँ पे नहीं हो सकता है। और उसके बाद क्या बोला इसने, एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, देखिए एच है राइट में पी के, तो यहाँ पे बनेगा हमारा पी, यहाँ पे बना लेते हैं, और एच इसके राइट में है, तो इसका राइट इस वक्त ये होगा क्योंकि ये नीचे के लिए देख रहा है, तो यही गड़बड़ होती है जो कि अवॉइड करनी है। एच बन गया यहाँ पे और बचा जी, तो जी बन गया यहाँ पे। अब पूछा क्या था, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो सी के राइट में कौन है, तो सी के राइट में कौन है, पी है, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया 8 बॉयज़, ठीक है, फेसिंग टूवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो जल्दी से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और साउथ की तरफ देख रहे हैं यहाँ के लिए, याद रखना। उसके बाद
एंड एच आर एट एक्सट्रीम एंड्स। एंड एच, क्वेश्चन गायब। एंड एच, दो लोग ए एंड एच, ठीक है। तो ए एंड एच जो है एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे हैं, तो चलिए ए को यहाँ पे मान लेते हैं, एच को यहाँ पे मान लेते हैं। अब देखिए दो डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी, क्यों? क्योंकि हो सकता है ए यहाँ पे हो और एच वहाँ पे हो, ठीक है। तो इसलिए एक और डायग्राम जल्दी जल्दी बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस बार ए को यहाँ पे रखा और एच को यहाँ पे रखा। अब नेक्स्ट क्या बोला है? ई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी। तो जो देखिए इधर साइड पे ऐसे बनाना है, ई और एफ जो हैं वो बी के पड़ोसी हैं, मतलब बी इन दोनों के बीच में है। तो एफ, आप देखिए एफ इधर भी हो सकता है और ई इधर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकते हैं, इसलिए दो बार बनाना पड़ा। सी इज़ 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में चौथे नंबर पर सी है, ठीक है। एफ इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के लेफ्ट में एफ है, तो इसका मतलब देखिए इसके लेफ्ट में तो हो नहीं सकता है, लेकिन साउथ के लिए देख रहे थे तो हो सकता है, ठीक है। तो साउथ के लिए जब भी देखे मैंने क्या बोलता, जो हमारा राइट होगा इनका लेफ्ट, जो हमारा लेफ्ट इनका राइट, ठीक है। तो ए के लेफ्ट में कौन है? ए के लेफ्ट में है, ओके। तो अब ये वाली डायग्राम ही बनेगी, क्योंकि ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है कौन? एफ़ इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो एफ़ आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। और अब देखिए अगर एफ़ यहाँ पे आया तो इसका मतलब इसके बाद आएगा बी और ई, ऐसे बनेगा एफ़ बी ई, यहाँ तक बन गया। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला था? ई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी, सी इज़ 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में चौथे नंबर पर सी है, तो 1 2 3, तो सी आ गया यहाँ पे। अभी कन्फ्यूज़ मत होइएगा क्योंकि हम राइट चल रहे हैं, क्योंकि ये साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो इनका लेफ्ट हमारा राइट होता है, ठीक है। एफ इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, एफ जो है ए के लेफ्ट में, ये कर दिया। डी इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो डी जो है वो सी का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब डी होगा यहाँ पे, जो बचा वो होगा यहाँ पे। बचा क्या? बचा आपका एच, तो एच होगा यहाँ पे। अब पूछा क्या है लास्ट में? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कौन है? तो बी के लेफ्ट में कौन है? ई, आंसर ख़त्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी जल्दी। देखिए ए बी सी डी ई वृत्ताकार मेज़ के चारों ओर केंद्र की मुख, एक तो हिंदी में कर दिया, हिंदी डिफिकल्ट लगती है थोड़ी, चलो कोई नहीं करते हैं। तो वृत्ताकार होता है सर्कल, ठीक है। और कितने? 5 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, और सेंटर के लिए देख रहे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या बोला? सी ए का निकटतम पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं है, सी और ए साथ में नहीं आ सकते हैं। बी ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ई ये रख लिया, ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बी है, तो बी आ जाएगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिए इससे पहला सेंटेंस है, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी और ए साथ में नहीं हो सकते, ठीक है। अब क्या बोला? ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ए ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई आया तो ए यहाँ पे आया, इसके राइट साइड दूसरे स्थान पर ए, ठीक है। और पहले बोला था कि ए सी और ए पड़ोसी नहीं है, तो सी होगा यहाँ पे। बचा क्या? डी, तो डी होगा यहाँ पे। तो अभी क्या पूछा है? सी के ठीक बाईं ओर कौन है? तो ये सी, सी के बाईं ओर कौन है? बी, ख़त्म। 6th क्वेश्चन, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू एक शादी की पार्टी में जा रहे थे, रात के खाने के लिए एक वृत्ताकार मेज़, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कितने हैं ये? एम एन ओ पी क्यू आर एस, एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, टी यू 8 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट, अब है हमारे पास ओ एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो हमने ये बना लिया एम, और ओ इसके राइट साइड तीसरे स्थान पे है, तो ये बन गया ओ। उसके बाद यू टी के विपरीत बैठा है, यू और टी एक दूसरे के अपोजिट है। एन क्यू के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है बैठा है, पी एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एम के बाईं ओर दूसरे स्थान पर पी बैठा है, तो ये आ गया पी, ठीक है। अब इससे उसके आर टी के दाईं ओर बैठा है, आर टी के दाईं ओर बैठा है, आर टी के दाईं ओर बैठा है, ओके। एन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? ठीक है, तो ओ एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बना दिया। क्यू ओ के विपरीत बैठा है, तो देखिए ये ओ है ना, तो इसका अपोजिट होगा ये, तो क्यू यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। उसके बाद यू टी के विपरीत बैठा है, यू और टी अपोजिट है, एन क्यू के बाईं तीसरे स्थान पर बैठा है, ये भी कर दिया। पी एम के बाईं दूसरे स्थान पर बैठा है, आर टी के ठीक दाएँ बैठा है, तो ठीक है, आर टी के दाएँ बैठा है, तो टी को यहाँ बना लेते हैं, टी के दाएँ आर, टी के दाईं आर, तो इसका दाईं नीचे होगा, तो टी होगा यहाँ पे हमारा, आर होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, टी के दाईं ओर बनाना है, और टी यू के विपरीत बैठा है, टी यू के विपरीत बैठा है, ओके।
तो पिछला सेंटेंस क्या था, क्यू ओ के विपरीत बैठा है, वो कहाँ गया, ये आर टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, आर जो है टी के दाईं ओर बैठा है, आर बैठा है दाईं ओर, तो टी का दाईं ओर होगा ये, तो आर यहाँ पे बैठा है। यू टी के विपरीत बैठा है, यू टी के विपरीत बैठा है, तो ये आ गया, ये अगर इसका अपोजिट है तो ये इसका अपोजिट, तो ये इसका अपोजिट, यू टी के विपरीत बैठा है, यू टी के विपरीत बैठा है, गलत हो गया। चलिए फिर से ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा स्पीड में, क्योंकि हमने पहले यहाँ तक तो समझ लिया, एक ही मिस्टेक हुई है। तो ओ एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ एम के दाईं ओर से तीसरा, अच्छा तीसरे स्थान था, तो 1 2 3 यहाँ पे बनना था, तो एम आ जाना था इस साइड, ये मिस्टेक हुई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गई थी। अब नेक्स्ट देखिए, क्यू ओ के विपरीत बैठा है, यू टी के विपरीत बैठा है। देखिए बाकी हमको पता है कि पी क्यू एम ऐसे थे, तो यहीं पे बना लेते हैं इसको, क्यू पी, पी क्यू एम ऐसे थे, ये हमको पता था। ओके, उसके बाद ओ भी पता था। अब नेक्स्ट ये था, क्यू के बाईं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, एन क्यू के बाईं तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू के बाईं 1 2 3, तो एन होगा यहाँ पे, एन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बाईं ओर तीसरे स्थान, पी एम के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ये भी कर दिया। आर टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, आर जो है वो टी के दाईं ओर बैठा है, तो आर यहाँ पे, टी यहाँ पे, और टी का अपोजिट बोला यू, तो यू यहाँ पे, ख़त्म। पूछा क्या है अब, एन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो एन के दाईं ओर कौन है, ये आ गया एन, एन के दाईं ओर यू है, ख़त्म। नेक्स्ट, अब देखिए इसको कितना जल्दी करेंगे हम लोग, तो ये साउथ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ए एंड एच आर एट एक्सट्रीम एंड्स, ये तो हमने कर दिया है। ए एंड एच आर एक्सट्रीम एंड हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, आई थिंक ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, ये 2 बार रिपीट हो गया है, चेक कीजिएगा, कर दिया होगा तो। नेक्स्ट, ओके, ये वाला करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, 5 पर्सन अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, तो 1 2 3 4 5 सेंटर के लिए देख रहे हैं। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक बंदा बैठा है, तो सी और डी इनके बीच में कोई बैठा है, और ऐसे भी हो सकते हैं ये। ठीक है, उसके बाद बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो ये हमने डी बनाया, और डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर कौन बैठा है, डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर बैठा है बी, तो यहाँ पे बी बन गया। ओके, उसके बाद ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के राइट में ए है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे बी है, बिल्कुल सही। उसके बाद ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के राइट में ए है, ये भी ठीक है। फिर पहले क्या, ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में एक है, तो सी इधर होगा, सी और डी के बीच में एक है, क्योंकि तो बचा क्या, ए बी सी डी ई बचा, तो ई होगा यहाँ पे। पूछा क्या है, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कौन है, तो देखिए ये आया बी, बी के लेफ्ट में कौन है, सी है, तो सी आंसर, ख़त्म। 9th, 8 बॉयज़ फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, तो ये बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, उसके बाद 5 टू द राइट ऑफ बी, ओके, B6 इज़ 5 टू द राइट ऑफ बी, तो हमने ये B6 बनाया, ये 5वें नंबर है किसके, B5 टू द राइट ऑफ B1 के, तो यहाँ पे हमने B1 बनाया, तो इसके 1 2 3 4 5वें नंबर पर ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, B4 इज 5 टू द राइट ऑफ B5, तो देखिए डायरेक्ट इससे कुछ नहीं पता चल रहा है, तो ये पढ़िए अब, B5 इज इमीडिएट राइट ऑफ B1, B1 के आगे B5 है। अब पिछला पढ़िए, अब पिछला क्या था, B4 इज़ 5 टू द राइट ऑफ B5, B5 के आगे 5वें नंबर पर B4, तो 1 2 3 4, तो B4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, B8 इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B4, B4 के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर B8, तो 1 2 3, तो B8 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, B2 इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ B7, B7 के राइट में तीसरे नंबर पर B2 है, तो यहाँ से आगे तो कोई जगह बची नहीं है, तो B7 कहाँ बनाए, तो B7 बनेगा यहाँ पे। B7 के राइट में तीसरे नंबर पर कौन है, B2, तो 1 2 3, तो B2 है यहाँ पे। बचा क्या, बचा हमारा B3, तो B3 होगा यहाँ पे। अब ये सेम डायग्राम देख लीजिए, ये पूरी डायग्राम बन चुकी है। अब पूछा क्या है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ B2, B2 के राइट में कौन बैठा हुआ है, तो B2 कहाँ है, ये है B2,
B2 के राइट में B8 बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये 10वां क्वेश्चन है आपका होमवर्क, देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।